मैं 12 ऐसी खुसूसियतें इमाम आज़म की सुना रहा हूँ। मेरे भाइयों, एक एक खुसूसियत सुन के मचल जाइए और अपने फॉलोवर होने पर इमाम आज़म के फ़ख्र कीजिए। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि 12 खुसूसियतें अल्लाह ने हमारे इमाम को ऐसी अता फ़रमाई है, किसी और को ये खुसूसियतें अल्लाह ने नहीं अता फ़रमाई। 12 खुसूसियतों में से पहली खुसूसियत ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा वो हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले मसले समझने का ग्रामर बनाया। कुरान और हदीस के मसले समझने के लिए ग्रामर होता है जिसे फ़िक़ा कहा जाता है। तो फ़िक़ा की बुनियाद डालने वाले इमाम आज़म हैं। इमाम आज़म को देख के इमाम शाफ़ई ने सीखा, इमाम आज़म को देख के इमाम अहमद इब्न हम्बल ने सीखा, इमाम आज़म को देख के इमाम मालिक ने सीखा। फरमाते हैं ये इमाम आज़म की खुसूसियत है कि अगर फ़िक़ा के ग्रामर का कोई मूजिद है, सबसे पहले बनाने वाला कोई है, तो वो ज़ात इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की ज़ात है और बाकी तीनों इमाम आज़म के शागिर्द नज़र आते हैं। पहली खुसूसियत। फिर फरमाते दूसरी खुसूसियत, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द या तो बिल वास्ता या तो बिला वास्ता, बिल वास्ता या बिला वास्ता जितने भी इमाम गुज़रे हैं वो सारे इमाम आज़म के स्टूडेंट्स लगते हैं। इमाम शाफ़ई हैं, इमाम शाफ़ई के उस्ताद है मोहम्मद बिन शैबा और मोहम्मद बिन शैबा के उस्ताद है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। इमाम मालिक के उस्ताद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है। जितने भी इमामों के नाम ले लीजिए वो सारे इमाम या तो डायरेक्ट इमाम आज़म के स्टूडेंट्स होंगे या फिर उनके स्टूडेंट्स होंगे। मालूम हुआ कि ये सारी कायनात के इमाम स्टूडेंट्स हैं और इमाम आज़म सबके टीचर नज़र आते हैं। हम ऐसे इमाम के फॉलोवर हैं। और फिर कहते हैं इमाम आज़म की खुसूसियत ये भी है कि इमाम आज़म के जो माहिर शागिर्द हैं, माहिर स्टूडेंट हैं, वो कितने हैं? फरमाते 1 लाख स्टूडेंट्स को इमाम आज़म ने तैयार फरमाया था। 80 हिजरी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के तकरीबन 70 साल के बाद इमाम आज़म ने कुरान और हदीस के 1 लाख इमामों को तैयार फरमाया था। ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, इमाम बुखारी तो बहुत बाद के हैं, इमाम मुस्लिम बहुत बाद के हैं, दूसरे इमाम बहुत बाद के हैं। ये सारों को देखेंगे तो ये सारे के सारे इमाम आज़म ने जिन 1 लाख स्टूडेंट्स को तैयार किया था ना, वो इन सारे लोगों के शागिर्द नज़र आते हैं। फिर कहते हैं चौथा जो खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को बड़ा खूबसूरत बनाया। कहते हैं कैसे बनाया? कहा अल्लाह ने नबियों में चुना तो 4 को चुना। अल्लाह ने नबियों को चुना तो 4 को चुना। अल्लाह ने फरिश्तों को चुना, 4 को चुना। अल्लाह ने किताबों को चुना, 4 को चुना। अल्लाह ने सहाबा को चुना, 4 को चुना। और अल्लाह ने इमामों को चुना तो 4 को चुना। अल्लाह ने नबियों को चुना तो 4 को चुना। और उन चारों में से अल्लाह ताला ने हमारे आका को सैयद बनाया, सरदार बनाया। अल्लाह ने फरिश्तों को 4 चुना तो जिब्रील अमीन को सरदार बनाया। अल्लाह ने 4 किताबों को चुना तो कुरान मजीद को सरदार बनाया। अल्लाह ने 4 सहाबा को चुना तो अबू बकर को सरदार बनाया। और अल्लाह ने 4 इमामों को चुना तो इमाम आज़म को सरदार बनाया। ये खुसूसियत सिर्फ इमाम आज़म की है कि 4 गिनती को अगर लेंगे, 4 लोगों में जिनको अल्लाह ने सरदार बनाया, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इमामों के सरदार नज़र आते हैं। और फिर कहते हैं कि 5वीं खुसूसियत इमाम आज़म की ये है कि इमाम आज़म सिर्फ इल्मी मैदान के इमाम नहीं हैं, बल्कि तसव्वुफ़, तरीक़त, शरीयत, मारिफत, हकीकत, सारे मैदानों के भी इमाम हैं। सारे मैदानों के इमाम हैं। आप पूछेंगे कि सारे मैदानों के इमाम कैसे हैं? तो उलमा फरमाते हैं कि देखो, तरीक़त के लिए, मारिफत के लिए, हकीकत के लिए, रूहानियत के लिए कुरान मजीद चाहिए, हदीस चाहिए। जितनी ज़िंदगी उसकी तक़वे वाली होगी, उतना ज़्यादा वो तरीक़त के मैदान में आगे बढ़ता चला जाएगा।
इमाम आज़म की जो तरीक़त थी वो कैसे थी, इमाम आज़म की मारिफत कैसे थी। तो उलमा मुहद्दिसीन बयान फरमाते इमाम आज़म को आखिरी उम्र में जेल में बंद कर दिया गया तो इमाम आज़म से कुरान का लगाव कैसा था। फरमाते हैं कि उस जेल में इमाम आज़म ने 24,000 मरतबा ख़त्म कुरान फरमाया है और रमज़ानुल मुबारक में 62 कुरान मुकम्मल फरमाया करते थे। दिन में एक कुरान, रात में एक कुरान, तरावी में एक कुरान, 60 पर 2 कुरान ख़त्म फरमाया करते थे। और फरमाते इमाम आज़म को अल्लाह ने कभी बकरीद पढ़ने का मौका ही नहीं दिया। इमाम आज़म ने कभी बकरीद की नमाज ही नहीं पढ़ी। अब आप पूछेंगे मौलाना ये तारीफ़ कैसे हुई, बकरीद की नमाज नहीं पढ़ना भी कोई तारीफ़ है? मैं कहूँगा हाँ तारीफ़ है। तो आप पूछेंगे कैसे तारीफ़ है, तो मैं कहूँगा जो हज को जाता है ना उसके ऊपर बकरीद की नमाज नहीं है। हज करने वाले के लिए बकरीद की नमाज नहीं है। इमाम आज़म जब से बालिग हुए विसाल तक एक भी बकरीद की नमाज नहीं पढ़ी, यानी इमाम आज़म को कभी बकरीद की नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला। जब भी हज का मौसम आता अल्लाह फरमाता अबू हनीफा आ जा, मैं तुझे अपना घर दिखाना चाहता हूँ। कितने हज फरमाए इमाम आज़म ने? 50 पर 5 हज फरमाए इमाम आज़म ने। ये खुसूसियत किसी और इमाम को नहीं मिली। और फिर कहते हैं कि छठी खुसूसियत क्या है? फरमाते हैं इमाम आज़म की खुसूसियत ये है, कायनात में जितने भी अब्दाल ले लो, जितने गौस ले लो, जितने वली ले लो, जितने अक्ताब ले लो, सारे वली, सारे गौस, सारे अवताद, सारे बुज़ुर्ग इमाम आज़म के शागिर्द नज़र आते हैं, इमाम आज़म के शागिर्द नज़र आते हैं। पूछा कैसे? तो फरमाते हैं कि इमाम आज़म के फॉलोअरों में नाम भी तो देखो, इमाम आज़म के फॉलो करने वालों में नाम देखो किनका है। कहते हैं हज़रत इब्राहिम बिन अदहम इमाम आज़म को फॉलोवर हैं, हनफ़ी हैं। और बायज़ीद बुस्तामी हनफ़ी हैं, फ़ुज़ैल बिन अयाज़ हनफ़ी हैं, दाऊद ताई हनफ़ी है, अबू हामिद लिफ़ाफ़ बलखी हनफ़ी हैं, खलब बिन अयूब हनफ़ी हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक हनफ़ी हैं। और कहते हैं कि एक लाइन पूरी लगा लो, जहाँ से जुनैद बगदादी के पीरानी घराना मिलता हो, चाहे बायज़ीद का पीरानी घराना मिलता हो, दाऊद ताई का पीरानी घराना मिलता हो, ये सारा जो घराना मिलता है ना गौसे पाक का, जो पीर व मुर्शिद का घराना है, ये सारा घराना जाके इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से मिलता है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से मिलता है। मालूम हुआ कि सारे वली भी अगर शागिर्द है तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द। और फिर फरमाते हैं अगर एक झलक देखना चाहते हो तो फिर हिंदो पाक में देखो, दाता गंज बख्श अली हुजवेरी हनफ़ी हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ हनफ़ी हैं, निज़ामुद्दीन औलिया हनफ़ी हैं, बाबा फ़खरुद्दीन हनफ़ी हैं, बंदा नवाज़ हनफ़ी हैं, कुतुबुद्दीन हनफ़ी हैं। जिस हिंदुस्तान के वली को उठाइए सारे हनफ़ी हैं। जब इनसे पूछते हैं सरकार बताइए हनफ़ी क्यों बने, आप कहेंगे मैं हिंदुस्तान का राजा हूँ, चुनूंगा भी तो राजा को चुनूंगा ना, तो मैं हिंदुस्तान का राजा हूँ तो इमामों के राजा इमाम आज़म को अपना इमाम बनाया हुआ हूँ। अगर हिंदुस्तान के सरज़मी पे औलिया को भी देखेंगे ये सारे इमाम आज़म के फैज़ याफ्ता नज़र आएंगे। और 7वां कमाल ये है, कायनात में जितने भी इमामों को मानने वालों को ले लीजिए, एक इमाम के सबसे ज़्यादा फॉलोवर नज़र आएंगे, वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है। कुछ जगह तो ऐसे हैं वहाँ पे दूसरे मसलकों का नाम भी नहीं है, इमाम शाफ़ई के मसलक को नहीं जानते, इमाम मालिक के मसलक को नहीं जानते, इमाम अहमद इब्न हम्बल के मसलक को नहीं जानते। कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे बलख है, बुखारा है, काबुल है, कंधार है और तकरीबन हिंदुस्तान का इलाका है, बाजू मुल्क के इलाके हैं। ये सारे इलाक़ों को ले ले, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वाले। दुश्मन हज़ार कोशिशें करता रहे कि जनाब हम तो नहीं मानेंगे, अल्लाह कहता तू नहीं माने तो क्या हुआ, मैं तो आधी ज़मीन को इमाम आज़म का ग़ुलाम बनाया हुआ हूँ। और इमाम आज़म की तारीफ़
सिर्फ अपने लोग नहीं लिख रहे हैं, इमाम शाफई के मानने वाले भी किताबें लिखते हैं तो इमाम आज़म की तारीफ़ में किताबें लिखते हैं। इमाम सुयूती ने लिखा, सिब्त इब्ने जौज़ी ने लिखा, अल्लामा इब्ने हजर मक्की हैतमी, ये सारे शाफई हैं, और हज़रत यूसुफ बिन अब्दुल हादी हम्बली हैं। ये सारे लोग अगर किताब लिखते हैं किसी के शान में तो वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की ज़ात पाक है। और नंबर 9 है, नंबर 9 ये है कि सारे मुहद्दिसीन जितने भी इमाम गुज़रे हैं, मुहद्दिस गुज़रे हैं, वो सारों के सारों में से अगर किसी को सहाबी के पास बैठ के हदीस सीखने का मौका मिला तो वो भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है। नंबर 10 ये है, किसी भी इमाम को अहले बैत के पास बैठ के रहकर सीखने का मौका नहीं मिला। ये मौका भी सिर्फ इमाम आज़म को मिला कि इमाम आज़म इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में 2 साल रह के कुरान और हदीस को सीखा है। ये भी इमाम आज़म की खुसूसियत है। नंबर 11, सरकार गौसे पाक को सैयदना सिद्दीक़ अकबर से एक बड़ी ख़ास निस्बत है। सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत के मसले सबसे पहले लिखे, इमाम आज़म ने फ़िक़ा के मसले पहले लिखे। सरकार सिद्दीक़ अकबर ने सबसे पहले कानून बनाया कि किस तरह खिलाफत चलती है। इमाम आज़म ने सबसे पहले कानून बनाया किस तरह कुरान हदीस को समझा जाता है। बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बहुत सारे मसले। ये बात से मैं ख़त्म करता हूँ कि इमाम आज़म सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के परतवे अतम थे, फैज़ान था इमाम आज़म के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। 12वीं देखिए, कुर्बान जाइए, आखिरी जुमला कह रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। खुश नसीबी पर, अपने किस्मत पर नाज करो, अपने खुश नसीबी पर नाज करो। हमें अल्लाह ने वली भी दिया, गौसे आज़म दिया, वली भी दिया, गौसे आज़म दिया, इमाम भी दिया, इमाम आज़म भी दिया। अल्लाह ने गौसे पाक को तरीक़त का इमाम बनाया, इमाम आज़म को शरीयत का इमाम बनाया। एक तरीक़त का इमाम है, एक शरीयत का इमाम है। तरीक़त के इमाम को गौसे आज़म कहते हैं, शरीयत के इमाम को इमाम आज़म कहते हैं। और बगदाद की ज़मीन कितनी खुश नसीब है कि बगदाद की ज़मीन के अंदर तरीक़त का इमाम भी सो रहा है, शरीयत का इमाम भी सो रहा है। दोनों इमाम बगदाद में आराम कर रहे हैं और हम खुश नसीब हैं कि तरीक़त के इमाम के भी मानने वाले हैं, शरीयत के इमाम के भी मानने वाले हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को सरकार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का फैज़ान अता फ़रमाए, हमें और हमारे नस्लों को औलिया अल्लाह से, इमामों से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।